अस्सलामुअलैकुम। चूँकि अमेरिका में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उस रेफरेंस में काफ़ी लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा लगवा के। तो पिछले दिनों इसके ऊपर काफ़ी दोस्तों से बात हुई, कुछ ने इन्फॉर्मेशन माँगी थी, उसके ऊपर कुछ सपोर्ट माँगी, हेल्प माँगी कि किस तरह एप्लीकेशन फ़िल की जाए। तो थोड़ा उसके ऊपर जो काम किया, मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी वीडियो बना के और दोस्तों से शेयर की जाए आप सबसे, ताकि अगर आप में से भी कोई अप्लाई करना चाहता है, तो खुद उसको अप्लाई करे ठीक तरीके से। तो उसमें एक तो ये कि वीडियो में काफ़ी डिटेल है, फॉर्म फिल करने का तरीका है, कोशिश की है कि सारी चीज़ें कवर की जाएँ। और वीडियो 2 तरह है, एक वीडियो कंप्लीट वीडियो होगी, एक ये वीडियो जो है वो पार्ट्स में भी है। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर इन केस आपको कोई हेल्प चाहिए, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मैसेज कर सकते हैं, इस पे अपना पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर करूँ, रिस्पॉन्स करूँ। उसमें चंद एक चीज़ें जो हैं, जो आपने जिस पे गौर करना है थोड़ा-सा, जो आपके पास होनी चाहिए एप्लीकेशन फिल करते हुए, वो एक ये है कि एप्लीकेंट सीएनआईसी, एप्लीकेंट का पासपोर्ट, आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट, जो कोई आपका करीबी अज़ीज़ बहन-भाई वहाँ पे रह रहा है ऑलरेडी, उनका पासपोर्ट या डिटेल्स, फिर आपकी जो जॉब है उसकी डिटेल, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, आपका जो स्कूल कॉलेज है जो लास्ट आपने अटेंड की डिग्री ली उसकी डिटेल्स हैं, या उसके आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिटेल्स हैं। और एक अहम चीज़ ये है कि इस एप्लीकेशन में आपको कोई भी डेटा फाइल अपलोड नहीं करनी होती, कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करनी है। सिर्फ आपने तस्वीर अपलोड करनी है। इसमें जो 2 हिस्से हैं इस एप्लीकेशन के, एक है जिसके लिए जो लिंक है पहले हिस्से का, वो नीचे शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में। उस पे आप एप्लीकेशन सारी फिल करेंगे और आप उसमें तस्वीर अपनी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसको सबमिट करेंगे। तो आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो होगी कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन एक नंबर भी होगा साथ उसके, जो मोस्टली डबल ए से स्टार्ट हो रहा है इन दिनों। ये जो कन्फर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप साथ लेके जाएंगे। आप जब फिल करेंगे तब भी आपको अक्सर जगह पे बताया जाता है कि ये जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, ये या इसकी कोई पीडीएफ फाइल आपने नहीं लेके आनी, आपने सिर्फ ये कन्फर्मेशन लेके आनी है। फिर इसका दूसरा हिस्सा है, वो दूसरी वेबसाइट पे है, उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। और वो जो है उसके ऊपर आप क्या करेंगे कि आप दोबारा से एक नया आईडी बनाएंगे। उस आईडी में आप ये जो कन्फर्मेशन नंबर था डबल ए वाला या इस तरह का कोई इंग्लिश अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला, वो उसमें ऐड करेंगे और आपका आईडी बन जाएगा। फिर उसके आप कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप तो एक चलान जो है वो जनरेट करेंगे। चलान जो है जनरेट करके आप उसको लेके जाएंगे बैंक में, फी डिपॉजिट करेंगे। और वही फिर आपका प्रोसेस दूसरा जो है उसका ये बड़ा अहम हिस्सा शुरू होगा। फी डिपॉजिट के मिनिमम 24 आवर्स में आपके अकाउंट में उसका अपडेट आ जाएगा। अपडेट आने के बाद फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट का भी जो डॉक्यूमेंट है वो आप पीडीएफ सेव कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। एक, पहली वेबसाइट से आपकी जो कन्फर्मेशन है वो जनरेट होगी। दूसरी वेबसाइट में आप अपना जो फी चलान है वो लेंगे। वो ये दोनों चीज़ें, कन्फर्मेशन और फी चलान, आप साथ लेके जाएंगे। तीसरी अहम चीज़ जो अपॉइंटमेंट है वो आप भी साथ लेके जाएंगे, खासतौर पर वो जो स्टाफ है जो वहाँ पे शटल सर्विस वाला या दूसरा तीसरे एनरोल करने के लिए आपको वहाँ पे, वो उसको यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप ले जाएंगे। ये जो फॉर्म था पहली वेबसाइट पे, उसकी जरूरत नहीं है, ना आपने लेके जाना है। इस पे और कोई आपके जो क्वेश्चन हो वो जरूर पोस्ट कीजिएगा वीडियो पे, ताकि उसको देख के मैं जवाब दे सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं उसमें कोई एप्लीकेशन आपकी फाइल करनी है तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अब इसकी जो आपका पेज है उसका लिंक मैंने, जो आप अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा के लिए यूएस, और अभी जो आजकल क्रिकेट का मैच है या मैचेस हैं या टूर्नामेंट है, उसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो लिंक है पहले मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। अब ये फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्ट करूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ कि इसमें जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी। जैसे आप लिंक पे जाएंगे तो ये सारी अलग कंट्रीज़ हैं, उसमें आप पाकिस्तान और इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे। फिर ये खुद सिस्टम एक दफ़ा नए पेज यानी कि नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा। पेज वही रहेगा, आपका जो नीचे कोड था उसको जब आपने कंट्री सेलेक्ट किया तो वो चेंज हुआ एक दफ़ा। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन का ऑप्शन है और दूसरा रेड वाला ऑप्शन है रिट्रीव एन एप्लीकेशन। जब आपने एप्लीकेशन बना लेंगे एक दफ़ा, कुछ डाटा उसमें चला जाएगा, तो फिर आप जब अगर पेज आपका टाइमली रिफ्रेश नहीं होता तो फिर ये लॉग आउट कर जाएगा। और वहाँ पे जब आप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ऊपर इस्लामाबाद और वो फोटो का कोड डालने के बाद नई एप्लीकेशन नहीं करेंगे, आप हमेशा रिट्रीव एन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन आपने फिल कर चुके हैं उसको दोबारा उस पर जाने के लिए आप ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अब पहली दफ़ा है तो मैं ये पहला ऑप्शन यूज़ करूँगा, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। इससे पहले तो ये आपसे बहुत सारी कस्में दिलवाएंगे और फिर उसके बाद आपका या ये ग्री का ऑप्शन है इसको टिक करेंगे। फिर उसने देखें कि उसको एक दफ़ा रिफ्रेश किया है, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया आपकी एप्लीकेशन के साथ ही, AA00CZ45BF, और ये इसने डेट लिख दी है। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर, तो कोड के लिए जो नानी का नाम है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल फातिमा देना, FJINNAH, ये आप सेव कर लीजिएगा क्योंकि इसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। INNAH, ये देखिए सर नेम, ये आपकी पहली इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इन्फॉर्मेशन जो है मिस्टर ABC, फादर नेम है XYZ, तो फादर नेम पहले या सर नेम या मलिक वो पहले, उसके बाद गिवन नेम बंदे का नाम मिस्टर ABC है, फुल नेम ABC
और एक्स वाई जी, ये कर लिया। उसके बाद वो क्वेश्चन करता है हैव यू एवर यूज अदर नेम्स, आपका कभी कोई और नाम रहा है जो आप पहले यूज़ करते रहे, अगर नहीं रहा तो नो करते हैं हैव यू। ये देखिए उसने एक दफ़ा फिर टॉप पे ले जाता है आपको। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, कोई ऐसा कोड जो आपके नाम को जाहिर करना कोडिंग से कभी करते हो तो वो बताएं, नहीं। सेक्स मेल कर दिया फॉर एग्जांपल आपने, मैरिटल स्टेटस मैरिड है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जून 1980, 1 जून 1980। ये भी बाद में आपको कहीं पे यूज़ करनी पड़ सकती है। लाहौर है, पंजाब है प्रोविंस, कंट्री में आप चले गए पाकिस्तान। जो चीज़ नहीं पता आपको या नहीं करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा क्लिक है डज नॉट अप्लाई, इसको टिक कर देंगे तो वो उस ऑप्शन को नहीं पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको खाली छोड़ दूँ और मैं नीचे जाके इसको सेव करता हूँ, ये देखिए उसने रेड वो दिया मुझे साइन, प्लीज़ करेक्ट ऑल एरियाज। कौन सा एरिया, स्टेट प्रोविंस हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। अब ये देखिए रेड साइन उसने दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डज नॉट अप्लाई, उसको ग्रे कर दिया और मैं इसके बगैर भी आगे चल सकूँगा। ठीक है जी, अब आगे नेक्स्ट पेज पे चला गया। इस पर आपको बता दें योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव टू द डेटाबेस, आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस में चली गई है, सेव हो गई है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, अगले 30 दिनों के लिए। आप अपनी एप्लीकेशन अगले 30 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, निकालेंगे उसको, रिवाइज़ करेंगे, एडिट करेंगे और चला सकेंगे, फॉरवर्ड भी कर सकेंगे, सबमिट कर सकेंगे, सारा कुछ। वापस उसी पेज पे आया जब आपने कंटिन्यू किया, फिर यहाँ से आप राइट साइड में नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो पर्सनल 2 जिसका नाम है। अब इस पेज पे क्या है, नेशनलिटी क्या है जी आपकी, पाकिस्तानी। डू यू होल्ड और हैव हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन, पाकिस्तान के अलावा आपकी नेशनलिटी है, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान के बड़े लोग नहीं हैं तो हमारे पास नहीं है, सिर्फ इसी मुल्क की है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री, किसी और मुल्क में भी परमानेंट रेजिडेंट है, नहीं। एक आम पाकिस्तानी कहाँ हो सकता है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपने CNIC नंबर अपने पास रखना है, आपको याद होगा तो आप इसमें फ़ौरन 39209, ये मैं एक रफ सा नंबर डाल रहा हूँ, इसमें डैश यूज़ नहीं होगा। ठीक है जी, ये मैंने CNIC नंबर डाल दिया। अभी मेरे पास US सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो मैंने डज नॉट अप्लाई का ऑप्शन यूज़ किया। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब एक चीज़ जहन में रखें कि जिस वक्त आप ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, अभी कोई इन्फॉर्मेशन जी आपके CNIC नंबर जहन में नहीं था, लेने चले गए वॉलेट में से, ड्रॉर में से निकालने चले गए, उतनी देर में ये इसको लॉग आउट कर देगा। ये आपके एप्लीकेशन नंबर ऊपर आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये नोट कर लीजिएगा फ़ौरन जब आपको मिल जाए सिस्टम से। ये देखिए मैंने उसको सेव कर लिया था, एक तो फिर सेव करके बताता हूँ। कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब देखिए नेक्स्ट पेज में जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ से राइट साइड पे इससे जाएगा ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन, पर्पज़ ऑफ द ट्रिप, बिजनेस, प्लेयर, विजिटर। अच्छा प्लेयर विजिटर कौन सा, बिजनेस एंड टूरिज्म। प्लेयर होता है कि खुशी, खुशी के लिए, सैर के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये चला गया। ये है, आप ऊपर बी, ऑप्शन बी आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और नीचे जो है B1/B2 ये आपका आ गया। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, आपने कोई बनाए हैं कि जी मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा। जब येस करेंगे ना तो आपको डिटेल मांग लेगा। ले जी उधर मैं लिख देता हूँ मैच शुरू होने हैं जून में फॉर एग्जांपल, तो जून डाल दिया। ठीक है जी, फ़्लाइट कहाँ पे उतरेगी फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है जी, वापसी कब है, 20 दिन का मैंने रहना है वहाँ पे, जितने मैच हुए इतने दरसे में वो देखूँगा, फिर नहीं वापसी 6 जून 24। फ़्लाइट कहाँ से, न्यूयॉर्क से ही वापसी है, डिपार्चर सिटी भी मेरा न्यूयॉर्क है। कोई और लोकेशन है जो आपकी विज़िट करनी है आपने, तो लॉस एंजलिस है फॉर एग्जांपल, एड्रेस वेर यू विल स्टे इन द न्यूयॉर्क, मैं ठहरूंगा जी ब्रुकलिन में फॉर एग्जांपल, न्यूयॉर्क, स्टेट न्यूयॉर्क, जिप कोड को छोड़ दिया मैंने। फिर ये नीचे पूछ रहा है कि इस टूर का खर्चा कौन उठाएगा, पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, मैं खुद उठाऊंगा। अब मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया। चलिए जी इसने सेव कर लिया, ये था ट्रैवल वाली इन्फॉर्मेशन। यार देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, मेरे साथ कोई और भी जा रहे हैं, मैंने कर दिया नो। अगर येस करेंगे तो उस बंदे की थोड़ी सी डिटेल पूछेगा, वो आप थोड़ी सी डिटेल फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखिए सेव हो गया था। US ट्रैवल, अभी भी ट्रैवल के ऊपर इन्फॉर्मेशन चल रही है। हैव यू एवर बीन द US, आप US पहले गए हैं, नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ US वीज़ा, मिला आपको, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, आपको US वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। हैव यू एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन, आपने कभी इमिग्रेंट पिटीशन फाइल किया, नो। चारों का जवाब नो आ गया मेरा। सेव कर दीजिएगा फ़ौरन। किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही फ़ौरन, आपने 2-3 कॉलम कर लिए हैं, फिर 2-3 नीचे रह गए हैं, तो नीचे जाए फ़ौरन सेव का बटन दबा दें, सेव कर लेंगे। फिर आप उतनी देर वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेंगे, कोई भाई बहन मदर फादर आपको ला दें वो इन्फॉर्मेशन, तो नहीं तो आप लॉग आउट करेंगे, सिस्टम आपको लॉग आउट कर देगा, फिर आपको जाएंगे लॉगिन करेंगे और ये पेजेस लेता है। ले जी मैंने कर दिया हाउस नंबर 1 स्ट्रीट 1 लाहौर टाउन
और मैं जब टैप करता हूँ तो बिल्कुल नीचे ले आता है। अच्छा जी, लाहौर, ये सारे फर्जी से नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं पंजाब लिख रहा हूँ, इधर मैंने डज नॉट अप्लाई को नहीं किया। कंट्री में पाकिस्तान, इज मेलिंग सेम एज योर, यस। ले जी, प्राइमरी फ़ोन, मेरा प्राइमरी जो मेन फ़ोन है वो लिखूँगा। 92 पाकिस्तान का कोड, 3211234567, ये सही, ये भी फर्जी लिख दिया मैंने। 923217654321, ठीक है जी। और नीचे वाला तीसरा मेरे से पूछ रहा नंबर, मैंने डज नॉट अप्लाई कर दिया। हैव यू एवर एनी अदर नंबर इन द लास्ट 5 ईयर, मैंने पिछले सालों में 5 सालों में कोई दूसरा नंबर यूज़ नहीं किया। ईमेल एड्रेस, ये भी मैंने फर्जी एक लिख रहा हूँ, CITIZEN citizen@pakistan.com। हैव यू यूज एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द पास्ट 5 ईयर्स, नो, नहीं किया मैंने, नो कर दिया। अब मैं नीचे मेरे से ऑप्शन पूछेगा सोशल मीडिया, फेसबुक आईडी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे फिर आपने उसका लिंक देना है। मैंने नन कर दिया, यानी कि मैं कोई नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। ये देखिए, ऊपर आपने फेसबुक लिखते तो नीचे आपने यहाँ पे अपना फेसबुक आईडी उसका लिंक देना था। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, आप किसी और चीज़ जगह पे, ट्विटर, ये वो चीज़ों पे बताना चाहते हैं अपने बारे में, वो भी है आपका, तो यस कर दें और वो नीचे लिख दें, नहीं तो नहीं, सेव कर दें। मैंने इसको सेव कर दिया, फिर उसी पे लाएगा, पहले वही पेज में दोबारा देखूंगा जो मैंने फिल किया था। अब जी मेरी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ। पासपोर्ट टाइप कौन सा है मेरा, आम से पासपोर्ट के लिए हम लिखते हैं रेगुलर। अब मैंने पासपोर्ट भी एक डमी सा बनाया हुआ है नंबर, और वो मैं लिख रहा हूँ PK07692221, ये डमी सा नंबर था जी, वो मैंने डाल दिया। पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई कर दिया मैंने, लाहौर से मुझे मिला था फॉर एग्जांपल। स्टेट क्या थी जी, पंजाब आ गया। इशू डेट क्या थी, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 224, और ये चलेगा 1 जनवरी फॉर एग्जांपल 2030 तक। तो डू यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड स्टोलन, वन स्टोलन, कभी चोरी हुआ है या आपका गुम हुआ है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे थोड़ी सी डिटेल मांगेगा, फ़ौरन मैंने सेव का बटन दबा दिया। ये देखिए, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, ज़ाया गया वो वाला पेज, मैं लेट हो गया था उस पर, सेशन आउट।